अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज का सलाम है। आज मैं ये स्क्रॉल कर रहा था, मुझे फिर जो है एक ऐड नज़र आया कि जी आपकी जितनी भी फ़ाइल्स हैं, मोटे मोटे मैं नाम ले लेता हूँ जी, कि न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान, सिल्वर सिटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी, पार्क व्यू सिटी, इनमें से बहुत सारी फ़ाइलें ऐसी हैं जो कि माइनस में जा रही हैं इस वक्त। और ऑफ़र ये चल रही है मार्केट में चंद डेवलपर्स की जानिब से कि जी आप ये सारी फ़ाइलें लेवल पे एडजस्ट कर दें हमारे साथ, ठीक है, और एक फ़्लैट के मालिक बन जाए। ठीक है, इस हवाले से पहले मैं बात कर चुका हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि हर बंदा जो है फ्रॉडी है या हर बंदा गलत आपको जो है गाइड कर रहा है, लेकिन अक्सरियत तो ऐसा ही हो रही है ना, ज़्यादातर ऐसा ही हो रहा है। मार्केटों में फ्रॉड चल रहा है इस वक्त। जितने भी जिरगे भुगताए जा रहे हैं ना, वो इसी पे भुगताए जा रहे हैं कि क्या जो है, नंबर वन जो सबसे बड़ा मैटर है वो यही है कि लोगों ने ये हाई राइज बेचे हुए हैं, बहुत सारे लोगों से पैसा लिया हुआ है, ठीक है, और कर ये वो कुछ यूँ रहे हैं कि आपको जो है बाद में जो जिरगे भुगत रहे हैं पता लगता है वो एक ही हाई राइज, एक ही फ्लैट 10-10 लोगों को बिका हुआ है, और आवाम जो है उसमें नुकसान में जा रही है। लोग जिरगे भुगत रहे हैं जी, हमने पैसे दिए हैं। एक तो ये जिरगे, दूसरे जिरगे ये है कि बाज़ लोगों ने जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ये किया हुआ है कि इंस्टॉलमेंट में पैसे दिए हैं डीलरों को डिस्काउंट के लालच में। आज भी मुझे एक मैसेज आ रहा था जी 13% डिस्काउंट। मैं आई वॉज अमेज, मैंने उनसे पूछा जी 13% डिस्काउंट है क्या, उसी दिन मुझे स्लिप दे रहे हैं? तो अभी तक उनका जवाब नहीं है, और जवाब यही आना है कि डेफिनेटली नहीं, महीने बाद स्लिप देंगे। मतलब ये 13% डिस्काउंट को कैसे दे सकता है? अंडरस्टूड सी बात है कि वो पेमेंट जो है आपसे लेके अपने किसी ज़ाती मकासद के लिए रोटेट की जाएगी, और फिर आपको जो है एक ट्रक की बत्ती पीछे लगा दिया जाएगा। तो दूसरे जो जिरगे मार्केट में हो रहे हैं वो इन चीज़ों पे हो रहे हैं कि पैसा लोग उठा रहे हैं मार्केट से डिस्काउंट की लालच में, और डीलर्स भी दे रहे हैं, लोग भी दे रहे हैं, वो पैसे आगे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे। ये दो है। अब तीसरा कौन सा होने लगेगा? तीसरा सबसे बड़ा जो है फ्रॉड वो यही होगा कि ये जो मर्जिंग वाला सिलसिला आ गया। देखें, एक बात तो रियलिटी है, बिल्कुल रियलिटी है कि ये जो फ़ाइलें इस वक्त जो कि माइनस में है वो माइनस में ही है। अगर वो फ़ाइल मैं भी आपसे ले लेता हूँ, या अगर आप मेरे पास भी एडजस्ट करवाते हैं लेवल पे, तो बेचनी तो माइनस पे है, वो लेवल पे तो कोई भी ख़रीदार नहीं है। तो जितने भी लोग ये ऑफ़र दे रहे हैं कि जी अपनी फ़ाइलें मर्ज करवाएं और अपने एक फ़्लैट के जो है ऑनर बन जाएं, तो मेरे उनसे कोई 3-4 सवाल आते हैं। लेट सपोज मेरे पास एक न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की फ़ाइल है, 20 लाख रुपए इसमें पेड है, वो मार्केट में इस वक्त 8 लाख रुपए की बिक रही है, मैक्सिमम 10 लाख रुपए की बिक रही है। अगर मैं ये फ़ाइल आपको अपनी दे देता हूँ, आप मुझे 20 लाख रुपए एडजस्ट करते हैं, आपका ऐड ये बोल रहा है कि मैं फ़ाइल आपको दूँ अपना फ्लैट ले लूँ, तो मतलब ये कि ऐड पढ़ते साथ ही सुनते साथ ही मेरे जहन में ये ख्याल आता है कि मैं फ़ाइल के अगेंस्ट अपना जो है फ्लैट का ऑनर बन जाऊँगा, मुझे कोई और एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने। मेरा सवाल आपसे ये है, क्या मुझे मज़ीद एक्स्ट्रा पैसे भी देने? नंबर 2, आपने फरमाया कि जी लेवल पे एडजस्ट करवाएं, जितनी अमाउंट आपने पे की हुई है उतने में एडजस्ट करवाएं, ठीक है। मेरा हक बनता है कि मैं सवाल पूछूं कि एक फ़ाइल की मार्केट वैल्यू 10 लाख रुपए है, मैंने दिया 20 लाख हुआ है, और वो 20 लाख की नहीं बिक रही, तो मार्केट पूरी में वो 8 से 10 लाख की नहीं बिक रही, तो आप कैसे उसको 20 लाख में बेच सकते हैं? मेरा तीसरा सवाल ये है कि क्या फ़ाइल अगर आप वो मार्केट में नहीं बेचते तो क्या अपने पास रखते हैं, तो क्या आप उसको खुद सिक्योर करके वो प्रॉपर्टी आप मेरी खुद ले लेंगे लॉन्ग रन में जाके, और मुझे उसके बदले एक फ़्लैट दे देंगे? चौथा मेरा सवाल ये रहेगा कि अगर आप उसको मार्केट में 8 से 10 लाख रुपए में ही लिक्विफाई कर देंगे, तो आप क्यों मेरे 20 लाख रुपए को या मेरे 10 लाख रुपए को आप मुझसे 10 लाख ले रहे हैं इनडायरेक्टली, और 20 लाख मेरे अकाउंट में जमा करवा रहे हैं? मेरा पांचवा सवाल ये होगा कि जो फ्लैट आप मुझे दे रहे हैं, क्या वो फ्लैट भी एक पेमेंट प्लान ही होगा, मुझे एक और ट्रक की बत्ती के पीछे लगना पड़ेगा, या आप मुझे पोजेशनेबल फ्लैट दे देंगे? ये 4 से 5 मेरे मासूमाना सवाल हैं उन लोगों से जो इस वक्त मार्केट में ये कंपेन चला रहे हैं कि आप अपनी फ़ाइल जो है लेवल पे एडजस्ट करवा दें और हमसे एक फ़्लैट ले लें। ये 4 से 5 सवालात हैं, और ये जानने का भी मैं हक़ रखता हूँ कि आप किस तरह इसको जो है कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ओवरऑल तो मार्केट में ऐसी सूरत हाल मुझे नज़र नहीं आ रही। ये तमाम के तमाम सवालात रहेंगे मेरे, और मैं अपनी ऑडियंस से भी कहूँगा कि पहले इन 5 सवालों के जवाब ज़रूर जान लीजिए। वो तमाम तर लोग जो अपनी फ़ाइलें लेकर जा रहे हैं एडजस्ट करवाने के लिए, और बड़े खुश हो रहे हैं कि जी हमारी फ़ाइल तो 8-10 लाख की भी नहीं बिक रही थी, हम जो है इसको लेवल पे बेच रहे हैं, लेवल पे बेचने में कामयाब हो गए, हमारी फ़ाइल तो एडजस्ट हो गई है। तो एटलीस्ट इन 5 सवालों के अब जवाब ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि अगर आपने जवाब नहीं लेने तो फिर बाद में आप भी जिरगे करने के लिए तैयार हो जाइए, और फिर बाद में हम जैसों को बहुत ज़्यादा कॉलें आती है, हम जैसे यूट्यूबर्स को, जी हमारे साथ ये फ्रॉड हो गया, कुछ करें। तो हम उस वक्त कुछ भी नहीं कर पाएंगे जब तक फ़ाइल आपके हाथ में है। एक तो अव्वल जो आपने ऑलरेडी फ़ाइल ली हुई और आप उसको कंटिन्यू नहीं कर रहे, तो वो सबसे बड़ी गलती आप करें, क्योंकि आपका पहला ही प्लान ही गलत था, ठीक है। आपको वो लॉन्ग रन के लिए लेना चाहिए था, आपको गलत गाइड किया गया था कि जी फाइलें बाद में बिकती हैं। अब वहाँ से उस नुकसान से निकलने के लिए जो आपका 8 से 10 लाख रुपए लिक्विफाई हो रहा है, आप उसको भी जो है मजीद लालच में आगे, पहले आपने एक लालच की उसको भुगत रहे हैं, अब दूसरी लालच में आप इस 8 से 10 लाख रुपए से भी जाएंगे। प्लस अगर वो डेवलपर आपसे बोले कि जी आपने 10-15 लाख रुपए की मजीद किस्तें भी देनी है और पोजेशन भी हो जाके बाद में देगा, तो फिर तो आप ऐसा फंस जाएंगे कि आप ये 20 लाख जो दिया है उससे भी ज़ाया,
जो 8-10 लाख आपको भी मिल रहा है उससे भी ज़्यादा, प्लस 10-15 लाख रुपया मजीद भी दे बैठेंगे, मुझे लगता है कि आपको हासिल वसूल कुछ भी नहीं होगा। मैं ज़रूर जो है क्लैरिफाई कर दूँ कि सारे डेवलपर्स ऐसे नहीं हैं, कुछ ऐसे डेवलपर्स हैं जो कि अपनी कमिटमेंट्स पूरी करते हैं, ना सिर्फ करते हैं, करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। मैं सबको नहीं कह रहा, लेकिन कुछ ऐसे जो हमारे पास जो एड्स आ रहे हैं, जो एड्स मैं देख रहा हूँ, तो क्या इन एड्स को देखने के बाद मेरा ये हक तो बनता है कि अपने व्लॉग से ये सवाल ज़रूर पूछूँ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफ़िज़।